अभी सवाल है मंदिर का। सवाल सिर्फ मंदिर है। अभी प्रधानमंत्री को गाली तो इंदिरा जी को भी बोला था, फिर बाद में चंडी हो गई। अब शंकराचार्य को कौन पीटा? यही बीजेपी वाले। यौन शोषण का केस लगा है। आपको लग नहीं रहा है कि बच्चों को जरूरत है पप्पू यादव की? इनको चाहिए राम रही, आसाराम, चिन्मय आनंद। इनको चाहिए ऐसे साधु संत। झारखंड में सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें पप्पू यादव नहीं बोल रहे हैं एक बार भी। आपने अभी एथेनॉल वाला भी बात कहा, तो आपने एक साधु का वेश धारण किया, आप चले गए वहाँ पे मंदिर चंदा चोरी वाले मामले पे। एथेनॉल पे कभी करेंगे पप्पू यादव कुछ ऐसा? मान लीजिए ना, आप तो नाराज हो जाते हैं। एजेंडा तय कीजिएगा नरेंद्र मोदी का। हम नरेंद्र मोदी का, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमको तो समझ में, आप क्या क्या पूछते रहते हैं, ऐसे सवाल। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ हैं सांसद पप्पू यादव। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हाल ही में इन पे कई आरोप लग रहे हैं और कुछ दिन पहले ही इन पे हमले भी हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आए हैं पप्पू यादव से बात करने के लिए। तो पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। और नमो बुद्धाय। क्या हुआ हाल ही में? अभी आप ठीक हैं? हम तो बस गरीबों की मदद और आम आदमी को भगवान मानते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमें ठीक और अच्छे से कहाँ कोई लेना देना। क्या लग रहा है क्यों हुआ ये सब चीज़? अभी जो भी हुआ है, आप पे हमले के आरोप लग रहे हैं, फिर आपने सुरक्षा की मांग भी की है सरकार से। सरकार का क्या जवाब है? आरोप लग रहे हैं, आरोप हम पर क्या लगना है? ना इन नेताओं की तरह, पदाधिकारी की तरह जात पात का पता है, ना हिंदू मुसलमान का पता है। सनातनी हैं, आनंद मार्गी हैं। सनातनी है आप? सनातनी हैं, आनंद मार्गी हैं, अध्यात्म को मानते हैं, मानवतावादी सोच है, इन भगवान के रूप में इंसान की पूजा करते हैं, इंसान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, गरीब के खुशियों को ढूंढते रहते हैं, मुस्कुराने का अवसर गरीब को कहाँ से मिले वो करते हैं। नहीं तो जब इतना सब कुछ है, तो अभी कुछ दिन पहले आप पे हमला हुआ, ये सब क्यों हुआ? देखिए, ये आप उठा करके देखिए, कभी इंदिरा गांधी जी को क्या कहा गया, नेहरू जी के बारे में क्या बोलते हैं, राहुल जी कितना स्ट्रगल किए 10-10 हज़ार किलोमीटर, मुलायम सिंह। जब आप सच्चाई के रास्ते जाएंगे, जब भी आप कोई सच्चाई का रास्ता चुनेंगे, झूठ का रास्ता छोड़ेंगे, आप राजनीति जितनी गंदी हो चुकी है, जो जितना बड़ा धूर्त दुष्ट दोगला उतना बड़ा नेता है, जो जितना लूटता है, जो जितना नफरत पैदा करता है, जो जितना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, इश्क मुस्क और पौन, वो आजकल उतना बड़ा लीडर है। बिना पार्टी के क्यों चुनाव लोग नहीं जीतते? क्यों चुनाव हार जाते हैं? क्यों सबको जाति धर्म मजहब का पार्टी चाहिए? क्यों भारत को बांटते रहते हो? तो जो सवाल है मेरा, वो सवाल था, इस हिंदुस्तान में जो लोग आम आदमी के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सनातनियों का मतलब क्या है? सनातन एक संस्कार है, एक विचार है, एक वसुधैव कुटुंब जो शिव ने दिया, सर्वधर्म संभव जो शिव ने दिया, सार्वभौमिकता जो शिव ने दिया। सनातन का मतलब है एक प्रेम का रास्ता, राम ने उस रास्ते को अपनाया। सनातन का मतलब है कर्मवीर, क्रांतिवीर, कृष्ण की भांति पूरी सखा को समाप्त कर दिया गंधारी के श्राप के बाद, फिर भी धर्म की रक्षा की। तो कृष्ण के रास्ते चल के हमें धर्म की रक्षा करनी तो पड़ेगी ना, अध्यात्म की। पूरे देश के आम आदमी जो आज तक आस्था के साथ अरबों खरबों रुपया हर मंदिर में दान देते हैं, वो पैसे कहाँ गए? यही ना सवाल था कि राम मंदिर के ज़मीन के समय से ही आपने ऐसे ऐसे लोगों को मेंबर बनाया। चंपत राय, उस पर 4 यौन शोषण केस है। गोविंद गिरी, उन पर कई केसेस हैं। उनको आप लाल वस्त्र पहना के बैठा दिए, सारा पैसा चोरी हो गई। बीबीसी ने इंटरव्यू किया है,
वो देख लीजिए। उसके बाद 2 करोड़ की ज़मीन शुरू से ही घपला चल रहा है 8 करोड़ में, 8 करोड़ की ज़मीन 32 करोड़ में। सोना चांदी दिया एक सिंधी परिवार 200 किलो, वो गायब। एक फैमिली रामायण दिया सोना का, वो गायब। 3,300 करोड़ रुपया गायब। तो हमारे विपक्ष के नेता मुलायम सिंह राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, अखिलेश जी हों, सभी विपक्ष के नेता इन मुद्दों पर कि भाई जो आस्था की चीज़ है, तुम जब मंदिर को, ये बात तो हाई कोर्ट इलाहाबाद भी कहा, इन लोगों से और क्या उम्मीद करोगे। तो जब तुम मंदिर को भगवान के साथ गद्दारी करते हो और 100 करोड़ लोगों की आस्था के साथ, तो हमको कहने लगे भगवान, अरे भाई भगवान तो किसी धर्म का, भगवान का रंग नहीं है, रंग तो किसी भगवान का नहीं होता है। आप तो ट्रेनों को भगवा कर दिए, गाड़ियों को कर दिए, बीजेपी ऑफिस को भी कर दिए। माफ़ कीजिएगा, आपको मैंने बीच में काटा, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपके वो भगवाकरण पे सवाल उठाए कि आपको संसद परिषद में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी जो है सपा के राम गोपाल यादव, उन्होंने भी आपको पता नहीं है, अखिलेश जी ने कह दी ना सब बात, तो अखिलेश जी ट्वीट भी किए, सदन में भी बोले, अखिलेश जी सारी बात कह दी है। क्या बोले? ये कालना में आप सुन लीजिए अखिलेश जी का वीडियो, हम किसी के बारे में, सपा के अखिलेश जी ने उसके बाद कह दिया ना, तो उसके बाद पप्पू यादव के लिए तो कुछ बचता नहीं है। उन्होंने कहा पप्पू जी ने सही बोला है। और जहाँ तक बात है भेष का, तो हमने एक रूपांतरण कालनेमी, जिस कालनेमी संतों का वध हनुमान जी किए थे रामायण में, तो हमने एक कालनेमी गोविंद गिरी का एक रूपांतरण किया। उसमें मैंने किसी भी अच्छे संत को, अब शंकराचार्य को कौन पीटा? यही बीजेपी वाले, यौन शोषण का केस लगाए। उसके बाद सही साधु संत को यही लात मारते हैं, इनको चाहिए राम रही, आसाराम, चिन्मयानंद, इनको चाहिए ऐसे साधु संत जो 100 लड़की के केस हिस्सा हो, पॉस्को का केस का हो, यौन शोषण हो। इन्हें अच्छे संत नहीं चाहिए, साधुता नहीं। अच्छे संत आप अभी के समय में किसको मानते हैं? बहुत लोग एक शंकराचार्य जी लोग पर आरोप नहीं लगता है, चोरी का आरोप नहीं लगता है, बेफिक्र बात। शंकराचार्य अभी बहुत आग बबूला हो रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, तो बोला ये संतों का रवैया नहीं है, आप किसी पे भी चिल्लाने लगते हैं। भैया सारे शंकराचार्य को तो ये मानते ही नहीं है। पप्पू यादव, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जिनका भी आचरण चरित्र सही है, जिनका भी, हम वो बोल रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप मंदिर का शुरुआत की, शुरू से टाइल्स, ईटा गिट्टी में चोरी होती गई, आया 1 करोड़ का दिखा दिया 10 करोड़, कहाँ गया पैसा? इस तरह के लूट क्यों हुए मंदिर निर्माण में, मंदिर बनाने में? अरबों खरबों रुपया लोगों ने चंदा दिया मंदिर के निर्माण में, सरकार का टैक्स का पैसा आप मंदिर निर्माण में लगाए, क्या हुआ? तो मेरा कहना, और विपक्ष के हमारे नेता राहुल जी, इन लोगों का कहना, अखिलेश जी का, कि सारी चीज़ें चलेगी, लेकिन मंदिर की आस्था को आप कहाँ ले जाओगे? आपने चोरी की है, आप मंदिर के नाम पर राजनीति की है, आप आस्था के खिलवाड़ किए। ऐसे तो आप लोग पे भी आरोप लग सकता है ना। अभी मान लीजिए झारखंड में सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें पप्पू यादव नहीं बोल रहे हैं एक बार भी? ये बोल दिया, नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? डेली बोल रहे हैं। आज राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र नेता वहाँ गए हुए हैं, आज वार्ता शुरू हो गई, हमारी गवर्नमेंट ने गठबंधन की सरकार है ना, महागठबंधन। भैया तो भैया उसके बाद तो कल उड़ीसा का पेपर लीक आउट हुआ है, उत्तराखंड का पेपर लीक सब करते रहेंगे कि फलाने जहाँ पे बीजेपी की, हम तो वहाँ काम कर रहे हैं और उसको करना भी चाहिए। मैं तो सीधा कहूँगा कि सरकार को वार्ता करनी चाहिए, आँख बंद करके। पंजाब में भी होता है, कर्नाटक पंजाब में भी हुआ, भैया कर्नाटक में इधर नहीं हुआ, अभी उड़ीसा, अभी राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ। पहले हुआ था इससे। हाँ, अभी राजस्थान में हुआ, बॉम्बे में हुआ, उड़ीसा में हुआ। सवाल ये है कि मंदिर मस्जिद सुबह बोल दीजिएगा। नहीं, मान लीजिए ना, आप तो नाराज हो जाते हैं। आप एजेंडा तय कीजिएगा नरेंद्र मोदी का। हम नरेंद्र मोदी का इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, हम आपको वही बता दिए
एजेंडा तय नहीं करिए, वहाँ पर वार्ता करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने भेज दिया है। पप्पू यादव जा रहे हैं वहाँ। भैया हमारी जरूरत होगी तो हम जाएंगे। आपको लग नहीं रहा है कि बच्चों को जरूरत है पप्पू यादव की? वहाँ गए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र नेता गए हैं, आज वहाँ गए हैं। मान लीजिए अभी सवाल है मंदिर का। सवाल सिर्फ मंदिर है, अभी स्टूडेंट छात्र नहीं है। या स्टूडेंट छात्र पर तो गोली चलाया। परसों बेटी ने बोली मेरे इंटरनल पार्ट में पुलिस ने लाठी प्रवेश किया, बेटी ने आके बोली है। उसके बाद बोला थाना ले जाके नंगा किया। आप इंटरनल पार्टी ने कपड़े चीरे हैं, आप क्या क्या बेटियों के साथ नहीं किए हैं। मणिपुर के बच्ची के साथ क्या हुआ, अंकिता के साथ 9 एमएलए ने करके मार दिया। उसमें विपक्ष क्या करती है? विपक्ष जाती है हल्ला करने के लिए, क्यों नहीं जाती है विपक्ष वहाँ पे? अंकिता भंडारी का मामला क्यों नहीं उठाती है विपक्ष? जानते उनते तो कुछ है नहीं, पहले ज्ञान लीजिए, पढ़िए। 2 बार राहुल गांधी जा चुके हैं, 1 बार हम जा चुके हैं, आंदोलन कांग्रेस कर चुकी है, सारा हम मामला सदन में कई बार हम एडजॉर्नमेंट मौसम उस पर दे चुके हैं, अंकिता जी पर। मणिपुर के मुद्दों पर राहुल गांधी जी 2 बार जाके मिले हैं। आप एक बात समझिए कि एक भी पीड़ित परिवार नहीं होगा जिसकी मदद जाके, जितना सामूहिक है सब में। बिहार में नीट्स की बच्ची के लिए पप्पू यादव जेल गया, हमें जेल भेज दिया गया। तो इसीलिए आज सवाल सिर्फ ये है, बिंदु ये है कि गोली किसने चलाई, लाठी किसने चलाई। हमारे बच्चों ने कोई हिंसा नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बैठे गाली दे रहे थे, बोल रहे थे प्रधानमंत्री को गाली तो इंदिरा जी को भी बोला था, फिर बाद में चंडी हो गई। क्या नहीं शब्द इंदिरा गांधी जी को प्रयोग करता था। ये लोग तो बोलते हैं नेहरू जी के बारे में अय्यास, अभी सदन में बोले बहुत अय्यासी किया है, निशिकांत जी बोले। डेली प्रियंका राहुल गांधी को गाली देते हैं ये लोग। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो मोदी जी माफ कर दिए, मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने गाली दिया उसको माफ कर दिया। हमको तो समझ में नहीं, सारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उस लड़की को जाके टॉर्चर की है। अभी गाजियाबाद में ऋचा को क्या किया, कितना जलील किया उसके परिवार को, आपको पता भी नहीं है। मोदी जी माफ कर दिए, मोदी जी का इतना बड़ा दिल होता तो आज यह हाल कहाँ होता भारत का। 69 लाख करोड़ का डॉलर का कर्जा क्यों लेते, भारत इतनी दुर्गति पर क्यों जाती है। एथेनॉल में बर्बाद, गैस में बर्बाद, पेट्रोल में बर्बाद, हर चीज़ों में बर्बाद। तो अभी मोदी जी को बोलना चाहिए ना, उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, ध्वजारोपण किए, तो आप इन लोगों पर आज तक एक बार नहीं बोले, एक ट्वीट तक नहीं किए। 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ नीट्स का। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि विपक्ष उतनी मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूती से काम ही नहीं करती। आपने अभी एथेनॉल वाला भी बात कहा, तो आपने एक साधु का वेश धारण किया, आप चले गए वहाँ पे मंदिर चंदा चोरी वाले मामले पे। एथेनॉल पे कभी करेंगे पप्पू यादव कुछ ऐसा? हर चीज़ पर कर चुके हैं, एथेनॉल पर बाहर कर चुके हैं, सब पर करेंगे, गैस पर कर चुके हैं, ऑक्सीजन पर कर चुके हैं, अति कहते हैं पेट्रोल डीजल पर कर चुके हैं। हर दिन पप्पू यादव करता है। बच्ची पर गोल चली तब भी हम किए, लाठी और कफन बांध के गए थे, कूट लेके गए थे। हर दिन पप्पू यादव लड़ते हैं। पप्पू यादव तो लड़ते हैं, तो पप्पू यादव जब निर्दलीय सांसद बने हुए हैं तो पप्पू यादव को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, कांग्रेस की जरूरत नहीं, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस लड़ती है। राहुल गांधी साफ दिल के आदमी है, अच्छे आदमी हैं, बेबाक आदमी हैं। मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है? अब मैं किसी को खराब सर्टिफिकेट दूं? राहुल गांधी इस हिंदुस्तान में सबसे अच्छे पॉलिटिशियन, सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल। उठा के देख लो, किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कॉमन मैन के तरह रहना, कॉमन मैन के साथ जाना, बिल्कुल मस्त रहता। तो फिर भी जो पार्टी में लोग हैं, अभी पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो क्यों कहते हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है? वो लोग खुद कहते हैं। अच्छा, तो काहे भर दिन उतना भगवान का नाम लेते हैं जितना राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का ही नाम लेते हैं, जितना इंदिरा और नेहरू जी का नाम लेते हैं, उतना भगवान में इन लोगों को कल्याण हो जाता। भर दिन राहुल, भर दिन सदन में राहुल, भर दिन सुबह से। तो इतना डर नहीं है, कमजोर है तो नाम काहे ले रहे हो? अभी जो आप पे हमला हुआ था, कोशिश जो हुआ था, उसको लेके आप सुरक्षा की मांग किए थे। ये सब तो हमला हो तो सुरक्षा, हम एमपी हैं,
यहाँ पर आप ढूक के मार रहा है और सब क्रिमिनल साधु बोल रहा है मेरे घर पर बच्चों के घर पे चला गया, सब क्रिमिनल साधु बोल रहा है गला काट देंगे, 1 करोड़ दो, फलना दो। तो हम तो कह रहे हैं कि आके जला दो, आके मार दो। हम तो बोले आके मार। केंद्र से क्या जवाब आया सुरक्षा पे? यही सब जवाब हम ढूंढे। कौन भीख मांग रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल कर दिया है कि मेरे लाइफ को इन्हीं लोगों से खतरा है जो सुरक्षा देते हैं। जी। तो अभी एक सवाल और है आपसे, प्रशांत किशोर जीते हैं, उस पे क्या कहें? हमको तो समझ में नहीं आता है, कोई नहीं जीते। दातिया जीते, बांकीपुर जीते। जीएनजी का जो आंदोलन है इतना बड़ा, और जीएनजी को जिस तरह पटना में मारा गया, पीटा गया, उसके बाद मंदिर चोरी, हनुमान को यही राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के नचाए, राम को पतंग करवा दिए, हनुमान को नचा दिए, जो हनुमान काल देवी संत का ही किए। साधु सुनिए ना, वही बात कर रहे हो, तो हनुमान को नचाए। बात पे मंदिर पे हनुमान बात कर रहे हैं, सीता का हरण साधुए ने भेष में किया था, साधुए के भेष में ने किया था, वो रियल साधु थोड़े थे। तो ये लोग जो गंदे लोग हैं, मैं उसी पे कह रहा हूँ। तो जो बांकीपुर का चुनाव है वो विपक्ष खत्म, वहाँ की आरजेडी नेतृत्व, आज भी उसके एक विधायक ने कहा कि इनको डेली चाहिए, डेली, अभी आज, कि इनके लोग इनको पहुंचाते हैं, जिंदा चमड़ी देते हैं। भाई वीरेंद्र बहुत ईमानदार विधायक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जितना इश्क मुश्क है उसको परोसा जाता है। किसको? आरजेडी को? आरजेडी के नेता को। हर दिन गायब रहेंगे, तेजस्वी सदन से गायब रहेंगे। वो तो हम नहीं बोला, अभी आज भाई वीरेंद्र बोले हैं, देख लीजिए, उनके विधायक हैं, बोले हैं मुंह मत खोलवा, मेरे पास सब कुछ है। तो जब यादव और मुसलमान वोट दे दिया एक उस आदमी को जिसका कोई औचित्य नहीं, संघर्ष नहीं, सिर्फ पैसे पर, वो ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन यदि कांग्रेस रहता, ऑप्शन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं जीता, वो जीते। अच्छा, कांग्रेस रहती तो जीत जाती। भैया ऑप्शन होगा तो कांग्रेस ही इस कंट्री में, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको सीधा कहा कि यादव नहीं ना देगा उसको वोट, हम मुसलमान। काहे नहीं देगा? नहीं देगा। काहे? एक मर्डर में नहीं, एक संघर्ष में नहीं, एक घटना में नहीं, एक जगह मदद नहीं। भारत तिवारी को धोखा दे दिया, उसकी माँ को पप्पू यादव 5 लाख रुपया दे के आए, ये धोखा दे दिया। अरे तो आप तो जात की बात कर रहे हैं, वो जात की बात नहीं करते हैं। हमको तो समझ में नहीं, उसको तो माल चाहिए, खाली पैसा। जात भरत तिवारी क्या कहे गए थे, और मर्डर में आज तक कहे नहीं गए। उससे बड़ा जातिवादी तो कोई होगा ही नहीं। प्रशांत किशोर जातिवादी? सर भरत तिवारी में कहे गए, और जगह क्यों नहीं गए? और जगह कहाँ जाना? वो तो बंटी यादव, इतना मर्डर हो रहा है, डेली तो मर्डर होता है 200। वो ऑप्शन नहीं था। बीजेपी को लोग नहीं लाइक कर रहे थे, बीजेपी को हराना था, उन्होंने ऑप्शन में आरजेडी नहीं था, चला गया। सम्राट चौधरी पे लगातार प्रशांत किशोर बात करते रहते हैं। अपना दामन देखे ना, खाली दूसरे का दामन। कहाँ से माल लाए, कहाँ से माल इतना लाए? बाबू के घर से। सम्राट चौधरी को आप कैसे मानते हैं? भैया हम किसी को अच्छा खराब डिग्री देने नहीं ना आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। फिर भी एक चीज तो बताइए सम्राट चौधरी के बारे में। भैया हमने पहले कहा कि कोई भूमिका बिहार में, कोई संघर्ष की भूमिका इस बार रुपये की नहीं है, ऑप्शन नहीं था, जीत गए बस। सम्राट चौधरी पे लगातार जी बोलते रहते हैं। भैया आप हमको बताइए, शुभ बाजा तो बाजा, चलनियो बाजा है, ये कौन सा ये तोपखान है? कौन सा ये, कहाँ से लाए पैसा? अच्छा, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर एक लास्ट सवाल। भरत तिवारी का इनकाउंटर सही था या गलत था? अगर गलत था तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। सम्राट चौधरी सरकार। हाँ, मतलब बीजेपी सरकार, बिल्कुल। इसलिए तो हारे क्यों? सारे अपर कास्ट भी दे दिया वोट उनको, बीजेपी का हार्डकोर लोग वोट दे दिया उसको। आपको लगता है कि बिहार में जात की राजनीति खत्म होनी चाहिए? पूरे देश में खत्म नहीं होगा तो बिहार में क्या होगा? लिंगायत बोकलिंगायत, जाट गैर जाट, गुज्जर गैर गुज्जर, मराठी गुज्जर, साउथ नॉर्थ, हिंदी वेस्ट, कुछ नहीं खत्म होगा ये भारत में, कुछ नहीं खत्म। कभी पप्पू यादव बीजेपी में जा सकते हैं? हमको तो समझ में, आप क्या क्या पूछते रहते हैं, ऐसे सवाल।
चलिए, ये थे हमारे साथ पप्पू यादव। हमारी बातचीत पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।